याद है? मोना सोना कहाँ, सुना है? नहीं सुना है? पुरानी मूवी, गाना बहुत पुरानी, गाना नहीं आवाज है, डायलॉग है। तो क्या हो गया? नोना डेक, नोना डेक। 20 कार्बन को बोला गया है आइकोस, क्या कहते हैं? आइकोस। ये तो कार्बन के नाम पर है, लेकिन आमतौर पे हम पढ़ने जा रहे हैं एकल संयोजक। तो मैंने आपको वर्ड बता दिए, केमिस्ट्री में क्या कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये क्लियर हुआ। ये कार्बन के बारे में बोला, लेकिन कुछ शब्दों में सब जगह कॉमन रहेगा। तो ये आया एकल संयोजक। एकल संयोजक, एकल संयोजकता वाले तत्व। एकल संयोजकता का मतलब समझ रहे हैं? एकल मतलब सिंगल, सिंगल वैलेंसी वाले जो तत्व होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनको नाम दिया गया है यहां पर एकल संयोजक। क्या नाम दिया गया है? एकल संयोजक। एकल संयोजक। एकल संयोजक जब भी शब्द में लिखा मिले, इसका मतलब समझ जाना, सिंगल वैलेंसी वालों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिंगल वैलेंसी वालों की। लेकिन आमतौर पे एकल संयोजक को हम लोग बोल सकते हैं सिंगल वैलेंसी युक्त या सिंगल वैलेंसर, लेकिन आमतौर पे केमिस्ट्री में बोलते हैं मोनोवैलेंट। केमिस्ट्री में एकल का मतलब क्या होता है? मोनो। एकल का केमिस्ट्री में 1, ये लिखा हुआ है 1, इंग्लिश में 1, और केमिस्ट्री में होता है मोनो। क्या होगा केमिस्ट्री में? मोनो। केमिस्ट्री में 1 को क्या कहते हैं? मोनो। इंग्लिश में ये लिखा होता है 2, और केमिस्ट्री में 2 को बोलते हैं बाई। केमिस्ट्री में 2 क्या बोलेंगे? बाई। ऐसे ही ये लिखा है 3, तो केमिस्ट्री में 3 को बोलते हैं टेट्रा, या सॉरी ट्राई कहेंगे, ट्राई। और 4 को बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं 4 को? टेट्रा। 5 को बोलते हैं पेंटा। 6 को बोलते हैं हेप्टा। 6 को बोलते हैं हेक्सा, HEXA, हेक्सा या हेक्स। और 7 को बोलेंगे हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट। और 8 को बोलते हैं ऑक्ट, और 9 को बोलते हैं नोन। नन नहीं, इंग्लिश वाला नन नहीं, नोन। आमतौर पर कार्बन के भी नाम होते हैं। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नौ बोलते हैं, और 10वें कार्बन को बोलते हैं DEC, डेक। तो इस प्रकार से ये नामकरण करने के तरीके हैं। 10 कार्बन हो गए, तो कार्बनों के नाम को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 10 कार्बन हो गए तो उसको हम लोग बोलेंगे डेक। अब 11 हो जाए, 11 को बोलेंगे, 11 में क्या आ रहा है? 1, तो 1 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? मोनो, तो मोनो डेक। ऐसे ही 12, तो 12 को क्या बोलते हैं? बाई, तो क्या हो जाएगा? बाई डेक। ऐसे 13 को क्या बोलेंगे? ट्राई बोलते हैं, तो क्या आएगा? ट्राई डेक। ऐसे 14 आएगा, 14 को क्या बोलते हैं? 4 को टेट्रा, तो क्या आएगा? टेट्रा डेक। बहुत बढ़िया, तो टेट्रा डेक आ गया। ऐसे 15 को क्या बोलेंगे? बोलो। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट, तो क्या आएगा? पेंटा डेक। 16 को क्या बोलते हैं? हेक्स, तो क्या हो जाएगा? आमतौर पे हेक्स भी कहते हैं, हेक्सा भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? हेक्सा डेक। 17 को क्या बोलते हैं? 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट, तो क्या हो जाएगा? हेप्टा डेक। ऐसी 18 को क्या बोलते हैं? 8 को ऑक्ट, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टा डेक। ऐसी 19, तो 19 को ध्यान दो। 9 को क्या बोलते हैं? नोन, तो हो जाएगा नोना डेक। नोना, किसी का नाम नहीं, मोना डेक नहीं, नोना डेक। नोना डेक। वो एक डायलॉग पुराना वाला याद हो पिक्चर का? याद है? मोना सोना कहाँ, सुना है? नहीं सुना है? पुरानी मूवी, गाना बहुत पुरानी, गाना नहीं आवाज है, डायलॉग है। तो क्या हो गया? नोना डेक, नोना डेक। 20 कार्बन को बोला गया है आइकोस। क्या कहते हैं? आइकोस। ये तो कार्बन के नाम पर है, लेकिन आमतौर पे हम पढ़ने जा रहे हैं एकल संयोजक। तो मैंने आपको वर्ड बता दिए, केमिस्ट्री में क्या कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये क्लियर हुआ। ये कार्बन के बारे में बोला, लेकिन कुछ शब्दों में सब जगह कॉमन रहेगा। तो ये आया एकल संयोजक। एकल संयोजक का मतलब, एकल मतलब यहाँ पर मोनो होगा, हालांकि सिंगल होता है, अब ध्यान रखना। यहाँ क्या होगा विनीता? मोनो। तो मोनो। अब यहाँ आ गया संयोजक, संयोजक को बोलते हैं वैलेंट, तो वैलेंट। एकल संयोजक तो क्या हो गया? मोनो वैलेंट। ऐसी आएगा द्वि संयोजक। क्या आएगा? द्वि संयोजक, यानी कि द्वि संयोजकता वाले
द्वि संयोजकता वालों को क्या बोलेंगे? द्वि द्वि संयोजक। क्या कहेंगे? द्वि संयोजक। द्वि संयोजक। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में? बाई वैलेंट। बाई वैलेंट। ऐसे ही तीन संयोजकता वालों को क्या बोलेंगे? त्रि संयोजकता वाले उन्हें क्या बोलेंगे? त्रि संयोजक यानी कि ट्राई वैलेंट। ऐसे ही चार संयोजकता जिनकी होगी उन्हें क्या बोलेंगे? चतुर्थ। तो क्या होगा? चतुर्थ संयोजकता वाले, चतुर्थ संयोजकता वालों को चार संयोजकता होगी तो क्या बोलेंगे? चतुर्थ संयोजक। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? टेटू डबल। फिर क्या होगा? टेट्रा वैलेंट। ये क्लियर हुआ? ऐसे पांच हो गई तो पंचम संयोजक जिनकी होगी उन्हें क्या बोलेंगे? पंचम संयोजक। पंचम संयोजक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट। तो क्लियर हुआ? इस प्रकार से तत्व संयोजकता के आधार पर बटे होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे सिंगल वैलेंट की बात हो रही है तो सिंगल वैलेंट का आप लोग ध्यान रखिए। एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं। जैसे कि आप ये ले लीजिए, ये हाइड्रोजन ले लीजिए। मैंने बताया था कुछ दिन पहले, सब पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर है तो कभी गड़बड़ा नहीं होगा। कैसे? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक से भरा जाएगा। तो क्या होगा? पहले कोष में एक जाएगा ना, और पहले कोष में एक ही चला गया तो बचा ही नहीं कुछ। तो क्या हो गया? इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? एक। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? एक। ऐसी आया पोटेशियम। पोटेशियम की भी एक होती है। आमतौर पे संयोजकता प्लस में मानी जाती है, लेकिन प्लस के साइन से दिखाते नहीं है। आमतौर पर संयोजकता पॉजिटिव होती है, कभी भी निगेटिव नहीं होती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने के लिए इस तरह से प्लस का लगा करके लिखते हैं। वो उनके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होता है, इसलिए प्लस माइनस में दिखाते हैं। संयोजकता कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है। सदैव धनात्मक होती है, याद रखना है इस बात को। तो पोटेशियम की +1 ऐसी बताया था। सोडियम की भी एक होती है, याद है? वो प्लस माइनस क्या है? वो उसकी एक ऑक्सीकरण संख्या होती है, लेकिन आमतौर पर संयोजकता क्या होती है? सदैव पॉजिटिव धनात्मक। उसको प्लस के निशान से दिखाओ मत दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सोडियम, ऐसे ये एकल संयोजकता वाले हो गए। ऐसे क्लोरीन भी देखिए, बताया था क्लोरीन -1 लिखो या सिंगल माइनस लगा दो। क्लोरीन माइनस आयन, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन। ये क्या है? सब आयन है। इन आयन की मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको बताऊं एकल संयोजकता वाले तत्व, तो ये एकल संयोजकता वाले तत्व है सारे के सारे, है या नहीं? तो ये सब सिंगल कोवेलेंट है या सिंगल वैलेंट है। सहसंयोजक भी हो सकते हैं। तो ये सिंगल है, सिंगल संयोजकता है इनकी। तो सिंगल संयोजकता का मतलब हो गया ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन। इसके अलावा और भी मैं आपको बताया था, सब लिखवाया। ब्रोमीन माइनस आयन याद है, आयोडीन माइनस आयन और फ्लोरीन माइनस आयन याद है। तो ये सब है, ये एकल संयोजक हो गए, मोनोवैलेंट। अब दूसरे वाला देखो, द्वि संयोजक, इनके भी तो एग्जाम्पल याद रखने होंगे। एक द्वितीय संयोजक कौन कौन से देखो, ऑक्सीजन बताया था, ऑक्सीजन माइनस आयन, या और क्या लिख सकते हैं? O-2 याद है ना। तो इसी प्रकार ऐसे ही आपको और बताया था मैंने, याद करो। मैंने आपको बताया सल्फर -2 याद है। ये ऐसे ही एक होता है सल्फेट SO3, एक होता है सल्फाइड। तो यहां पर क्या है? इसकी होती -2, एक ऐसी एक और होता है SO4, इसकी -2 होती है। तो ये सब क्या है? द्वि संयोजकता वाले। तो प्लस के दिखाए माइनस के भी तो होंगे, तो माइनस से दिखाए प्लस के भी तो होंगे। कौन सा है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, याद आया। ऐसे ही कॉपर होता है +2। तो ये सब क्या है? प्लस की 2 संयोजकता वाले हैं। आयरन भी होता है, लोहा +2। इसके अलावा और देखिए, ये सब एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं सिर्फ, क्योंकि सवाल होंगे तो उनमें हमें फॉर्मूला क्रॉस रूल के हिसाब से बनाना आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ये रहा Na,
और ये रहा Cl। बताओ Na और Cl बनेगा तो क्या बनेगा, सब जानते हैं, एक फॉर्मूला बनेगा NaCl, नमक बनेगा। सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे तो नमक बनेगा। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कैसे मालूम चलता है? सोडियम कितनी वैलेंसी है? प्लस की 1, क्लोरीन की कितनी है? माइनस की 1। तो प्लस माइनस को भूल जाओ तो 1 इधर और ये 1 इधर, तो क्या बन जाएगा? वो 1 यहाँ पर आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया? NaCl। तो ये फॉर्मूला बना। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला बनाना तभी तो आएगा जब आपको उनकी वैलेंसियां याद होंगी। तो इसलिए ये पता होना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर हुआ सेकंड संयोजकता वाले। अब थर्ड संयोजकता वालों की बात कर ले, तो थर्ड में गिने चुने आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर प्लस, नाइट्रोजन पर माइनस का 3 होता है। कैसे वो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। 7 and 14 याद है? तो 7 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8। रूल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल याद करो, 2, 8, 8, 18, 32, तो रूल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसी के हिसाब से वैलेंसी निकलती है। इसलिए वैलेंसी रटने की जरूरत नहीं है, निकालना सीखिए। तो क्या होगा, पहले में तो चले गए, अगले में 8 जा सकते हैं। हमारे पास तो 8 नहीं, कितने? 5। तो आखिरी वाला क्या करना चाहता है? आजाद पंछी होना चाहता है और चाहता है 8 हो जाए। हर एक आखिरी वाला क्या चाहता है? 8 करना, अपना अष्टक पूरा भरना चाहता है। तो इसके 8 होने के लिए कितने देने पड़ेंगे? 3। जितने देने पड़ते हैं ना वो माइनस में आ जाते हैं। तो ये आ गया, इसमें माइनस का 3 लग गया। ऐसे ही रहा आपका आयरन ले लीजिए, 2 लोहा, एक लोहा Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंने आपको एक बार बताया था, लिथियम दिखाया था, लिथियम प्लस का 3 होता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। और ले लीजिए एल्यूमिनियम, ले लीजिए एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 होता है। तो इस तरह से तृतीय संयोजकता वाले होगा। अब चतुर्थ संयोजक में ले लो आप। अब चतुर्थ वाले में कॉपर आया माइनस का 4, वो कैसे? कॉपर का याद करो, कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है? C6, 12 याद है? परमाणु क्रमांक 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से बांटो, पहले में कितने आ जाएंगे? 2, अगले में कितने जा सकते हैं? अधिकतम 8 है नहीं, ये 4 बचे, तो 4 चलेंगे। तो ये 8 इसे पूरा करना है, तो 8 पूरा कैसे करेगा? 4 और दे दो, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? C-4, याद रहेगा। ऐसे ही और भी आपको इसे ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल में आप यूज कर लेंगे। अब हम अगला ले लें, क्या? पंचम संयोजक। तो इसमें आमतौर पे हम नाइट्रोजन को भी ले सकते हैं। कैसे? ये नाइट्रोजन 5 त्याग भी सकता है, याद रखना है इस बात को। नाइट्रोजन अकेला इस पृथ्वी पर ऐसा तत्व है, इस प्रकृति में ऐसा तत्व है जो 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। तो इसलिए हम नाइट्रोजन को पंचम संयोजक में ले भी सकते हैं। तो नाइट्रोजन पंचम संयोजक कब हो जाएगा? जब 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि संयोजकता होती क्या है। संयोजकता एक तरह की बैलेंसी है। तो बैलेंसी क्या है? तत्वों के आपस में संयोग करने की एक क्षमता है। क्षमता मीन्स पावर, पावर होती है, क्रिया नहीं होती। क्रिया मतलब रिएक्शन होता है। तो तत्वों के आपस में संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ये तत्वों में संयोग करने के गुण के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक संयोजकता वाले तत्व जो होंगे जिनमें एकल संयोजकता गुण पाया जाएगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम और क्लोरीन में है एकल संयोजकता गुण है, तो ये मिलेंगे कैसे? मिलेंगे ऐसे करके मिलना आपको सिखा दिया। तो एकल संयोजकता वाले तत्व कौन से होते हैं? उन्हें बोलते हैं मोनोवैलेंट। द्वितीय संयोजकता वाले द्वितीय संयोजक कहलाएंगे। एकल संयोजकता वाले क्या कहलाएंगे? एकल संयोजक। द्वितीय संयोजकता वाले द्विसंयोजक। द्विसंयोजक के एग्जाम्पल ये रहे एकल वालों के, ये रहे। फिर तृतीय संयोजकता जिनकी होगी 3 होगी, वो क्या कहलाएंगे? त्रिसंयोजक। त्रिसंयोजक कौन से? ये रहे। फिर चतुर्थ संयोजक, 4 संयोजकता जिनकी होगी वो ये रहे। ऐसे ही 5 संयोजक पंचम संयोजकता वाले। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। तो लिखिए डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा लगा के, तत्वों की परस्पर संयोग करने की क्षमता, परस्पर संयोग करने की क्षमता संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है।